Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome my gold lovers and online trading lovers. जो भी गोल्ड में काम करता है वो बहुत बहादुर होता है। उसको लॉस और प्रॉफिट इन दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अभी लिया 2000 रुपये कम हुआ तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लिया और 2000 रुपये ऊपर हुआ तो वो भागते हुए जाते हैं और बेच देते हैं। इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं उनको नसीहत ये है कि वो इंटरनेशनल मार्केट को समझने की कोशिश करें। जब तक इंटरनेशनल मार्केट आपको नहीं समझ आएगी आपको गोल्ड के बढ़ने का और कम होने का अंदाज़ा नहीं हो सकता। ठीक है, पाकिस्तानी जो मार्केट है उसके सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, उनके अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनका अपना एक तरीक़ेकार होता है रेट को एडजस्ट करने का, रेट को रोकने का, रेट को ऊपर नीचे करने का। खैर, अभी तो उसको सीखने के लिए यकीनन बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद होंगी यूट्यूब पर और आप कई लोगों को सुनते भी होंगे और मैं सब लोगों की तारीफ़ करूँगा। अल्लाह ताला सब लोगों को खुश रखे जो कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। गोल्ड इस वक्त 3329 पे चल रहा है। जब मैं थंबनेल बना रहा था तो 3314 था जी। ठीक है, गोल्ड स्टिल बुलिश। देखें, कल हमारा क्या प्रोग्राम था, पहले उसको सुन लीजिएगा। हमारा ये प्रोग्राम था कि हमने गोल्ड जो बाइंग करनी है वो 3350 से ऊपर जाकर H4 कैंडल बना दे, हम ख़रीदारी कर लेंगे 25% और तब हमारे पास 75% गोल्ड हो जाएगा। अभी हम 50-50 पे बैठे। और दूसरी सूरत में अगर ये 3310 से नीचे H4 कैंडल बना देता है तो फिर हम बेचने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल रहा है चलें वो लेके हम निकलें और फिर इसको नीचे जाने का चांस हो जाए। लेकिन कल की जो मूवमेंट थी गोल्ड की, इसने बार बार 3200 में दाखिला किया जिसकी वजह से हमने नहीं कोई भी एक्शन नहीं लिया। आज जो है उसकी ख़रीदारी और के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमें ख़रीदारी करनी चाहिए। अगर ये 3218 से नीचे हमें मिलेगा तो हम 25% ख़रीदारी मज़ीद करेंगे। समझिएगा, 3218 से नीचे मिलेगा तो वहाँ से हम इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। अगर तो वहाँ पे हमें ग्रीन सिग्नल मिला कि ख़रीदारी कर लें तो हम कर लेंगे। ठीक हो गया, ग्रीन सिग्नल मार्केट ही देगी ना। और इसी तरह आज के दिन भी अगर ये 3350 से ऊपर इसने H4 कैंडल बनाई तो हम ख़रीदारी करेंगे। ये तो टोटल हो गया फिज़िकल गोल्ड वालों के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ, जो कि मेरा असल में पेशा यही है, मैं काम भी यही कर रहा हूँ। वैसे इसके अलावा मेरा रियल एस्टेट का काम है, मेरे गोल्ड का काम नहीं है। मैं गोल्ड ख़रीदता बेचता ज़रूर हूँ, अपना जाके ले आया और दे दिया और अपने किसी ख़ास एक कारिंदे के ज़रिए मैं ख़रीदारी करता हूँ, उसी के ज़रिए बेच भी देता हूँ। ठीक है, बाकी मेरा जो बिज़नेस है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। मुझे अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, चाचा जी ज़रा किस रेट पे ले रहे हो? तो मैं कहता हूँ भाई मैं गोल्ड का बिज़नेस नहीं करता, मैं आपसे क्यों लूँगा, आप मार्केट जाएं। ठीक है, तो इसीलिए कई बच्चियाँ पूछती हैं, वो समझती हैं कि भाई हो सकता है कि ये अंकल जो हैं वो गोल्ड स्मिथ हों और कोई कारीगर हो या कुछ इस तरह का हो, तो वो गोल्ड का जेवर लेने वेने के चक्कर में बेचारी पूछती हैं। तो उनको बता दूं कि मेरा कोई गोल्ड का मेरा ऐसा सच कारोबार नहीं है। हाँ, ट्रेडर जो मैं हूँ वो फुल टाइम हूँ, आप बिल्कुल उससे बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, अब रहा इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 3,46,400 रुपये में बाइंग और 3,48,400 रुपये में सेलिंग हो रही है, जबकि ये पीस का रेट है। और जबकि 3,43,400 रुपये में बाइंग और 3,45,400 रुपये में सेलिंग हो रही है रवे की।
जो ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं वो ज़रा इसको बड़े अभी गौर से सुनिएगा कि गोल्ड जो है वो स्टिल बुलिश, क्योंकि 3300 में ही फिर रहा है। अब इसका जो मेन लेवल है वो आ चुका है जिस पर हमने सेलिंग ढूंढनी थी, वो भी मैं आपको देता हूँ। तो उस पर हमने जब सेलिंग ढूंढनी थी तो उसके लिए हमें कंफर्मेशन लाजमी लेनी होती है। देखें, जो मेरा लेवल है ना, वो मेरा लेवल है, वो गोल्ड का लेवल, गोल्ड उसे लेवल बनाएगा तो वो बनेगा, राइट। गोल्ड का लेवल, गोल्ड अपना लेवल बनाएगा तो बनेगा, ठीक है। वो मेरा एक ज़ाती एनालिसिस है। अब उन लेवल्स में जाता है, चला गया आज। देखिए अभी मेरा जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 3322 से 3330 है, इस लेवल के अंदर फिर रहा है। इसी वक्त जब आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस चेंज हो चुका हो, लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो इस वक्त इसी में फिर रहा है। अब यहाँ पर आप कह दें कि जी अंकल ने रेजिस्टेंस दी हुई है, सेलिंग ले लो, बिल्कुल लो, ले लो, लेकिन अगर कंफर्मेशन के बाद ले लोगे तो आप भी मुतमईन होगे, ठीक है। ऐसे लाजमी लगाओगे क्योंकि अंकल वलीउल्लाह नहीं है, ठीक हो गया। तो इसलिए याद रखिएगा जब लेवल आता है तो लेवल पे आपने सेलिंग या बाइंग को जरूर प्रेफर करना होता है। लफ्ज क्या बोला मैंने, प्रेफर करना होता है। और प्रेफर करने के बाद आपने उसका साइन ढूंढना होता है कि आया ये जो मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं इसको, इज इट ट्रू, इज इट राइट, इज इट करेक्ट, ये आपको देखना होता है। अब हम लेवल्स आपको बताते हैं जिन पर हम अपनी ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए, अगर ये 3222 से और 30 के से ऊपर H1 क्लोज कर देता है, ओपन एंड क्लोज, तो फिर इसको हम टोटली बुलिश कहेंगे, फिर हम बाइंग ढूंढेंगे। अदरवाइज आज सारा दिन हम सेलिंग करेंगे। ये बात को आराम से समझिएगा। 30 से ऊपर ये क्लोजिंग करता है H1 तो हम इसे बाइंग ही करेंगे ज़्यादा, वरना हम सेलिंग साइड पे ज़्यादा रहेंगे। रेजिस्टेंस पहली 3322 से 30, फिर 3347 से 52, फिर 3378 से 85। सपोर्ट 3298 से 3302, फिर 3272 से 80, फिर 3218 से 26। ये हमारी सपोर्ट्स है। और आपको ये मैंने बताया हुआ है कि हमने बाइंग और सेलिंग पैटर्न किधर किधर अपनाने हैं, ठीक है। एसएल लाजमी लगाइएगा। एसएल आजकल $60 भी कम लगने लगा है, अब $12 तकरीबन इसका साइज, बहुत बड़ी बड़ी मूव पर कैंडल दे जाती है, लिहाजा एहतियात कीजिएगा। अपने छोटे फंड वाले, मेरे पास तो है ही, मैं तो खुद गरीब हूँ, तो छोटे फंड वाले हैं तो उनसे भी एहतियात की अपील, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।